हेलो स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन क्लास के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 8 की हिंदी का अध्याय प्रथम ले रहे हैं। ध्वनि। ध्वनि जो कविता है उसकी हम प्रथम व्याख्या को आज हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें निराला जी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम प्रसंग देखते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो यहाँ पर देखो, वन का अर्थ है जंगल, मृदुल यानी कोमल, अंत यानी समाप्ति, पात पत्ते, कोमल का अर्थ है मुलायम, गात होता है शरीर, कर यानी हाथ, निद्रित नींद में या सोई हुई, प्रत्युष प्रातःकाल, मनोहर सुंदर अर्थात मन को मोहने वाला। तो यहाँ संदर्भ में हम देखते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित, हमारी पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? वसंत। तो वसंत में संकलित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई है। तो सबसे पहले हम व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसका नाम याद रखना पड़ता है। उसके पश्चात हम कवि का नाम या लेखक का नाम लिखते हैं, और उसके पश्चात उस कवि या लेखक की जो रचना है उस रचना का नाम लिखते हैं। प्रसंग में क्या दिया है यहाँ, आप यहाँ जो संदर्भ एवं प्रसंग एक साथ दिया हुआ है उसको अलग अलग भी लिख सकते हो। तो प्रसंग में है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उनके काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है। तो कवि कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वो कहते अपने आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को, जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा है और उनका कवि जीवन अब समाप्त होने वाला है, उनको प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार उसके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है, जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। अब कवि लिख रहे हैं आगे कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। साथ ही कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए तथा अपने पथ से भटके हुए युवाओं को भी प्रेरित करेगा। जैसे वसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियाँ कोमल और कलियाँ अध खिली होती हैं, और वसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगा कर नए सवेरे का आरंभ करता है। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर वह सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सके।